इस बात की है कि 10 साल आपके साथ हम मेहनत किए हैं, तो 12 साल के बाद मैं कहाँ जाऊँगा? घटेगा हमारे पास तो आपसे नहीं मांगेंगे तो जिसके साथ नहीं किए उससे मांगने जाएंगे। बेटी बेटी होती है, लड़की लड़की है, चाहे बबुआन का हो चाहे ईरान का हो, चाहे चमरान का हो चाहे लोहरान का हो, उससे मतलब नहीं है। कारण यही है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है तालाब में। मारामारी का कारण है। 10 दूर जमीन में है, 6 दूर आप ले लीजिएगा तो आपको मारेंगे काटेंगे नहीं हम। बात बोले कि वो जादू जी है मैं लोहार हूँ, हाँ, इसके मतलब कि आप भी जाति कार्ड खेलना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, जातिवाद हम लोग क्या औकात है? छोटा भाई मर गया कि जी रहा है, कभी पूछे हैं 6-7 साल में? नमस्कार प्रणाम, मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गजेंद्र पियक्कड़, यानी कि खेसारी लाल यादव के लंगोटिया यार कहा जाए या फिर बचपन का मित्र कहा जाए या फिर एक साथ रहने वाले एक चने के दो दाल कहा जाए, एक चने का दाल कहा जाए शायद कम होगा। और गजेंद्र पियक्कड़ है या नहीं है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक विषय अभी बनी हुई है कि खेसारी लाल यादव के बारे में काफ़ी गजेंद्र जी अवहेलना करते हुए नज़र आ रहे हैं और किन कारणों से कर रहे हैं, सभी चीज़ पर मैं खुलासा करूंगा। और खेसारी लाल यादव के प्रति ये क्या सोचते हैं और उनके लोगों के प्रति क्या सोचते हैं, आइए इनसे कुछ जानते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है वो गजेंद्र। जितने भी तबाही न्यूज़ देख रहे हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद है, प्रणाम करता हूँ। अभी आप काफ़ी सोशल मीडिया पर एक हफ्ता से लगातार ट्रेंड में है और चर्चा के विषय बना हुआ कि गजेंद्र पियक्कड़ यानी कि खेसारी लाल यादव के साथ में रहने वाले, एक साथ कपड़ा पहनने वाले, एक साथ खाने वाले लोग, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि खेसारी लाल यादव के आप खिलाफ आ गए? कुछ तो यूँ मजबूरियाँ ही थी, वरना अपने लोग बेवफा नहीं होते। और रात का इंतज़ार कौन करता, दिन में क्या क्या नहीं होता। कहने का मतलब है कि जिसको जितना समझ में रहता है, आप जितना धावेंगे उतना पावेंगे, जितना पढ़े लिखे रहेंगे उतना ही ना एग्ज़ाम देंगे। अब एग्जाम में समझ में आ जाता है कि कौन मेरिट आता है, कौन फर्स्ट डिवीज़न आता है, कौन फेल डिवीज़न आता है। तो कहने का मतलब आप लोग न्यूज़ वाले हैं, पूछते हैं कि क्या कारण हो गया कि छूट गया। तो कारण ये थोड़ी होता है हम लोहार हैं वो यादव जी हैं, तो इसमें तो कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है कि हमारा भवादी है चाहे पड़ोसी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब भाई भाई एक ही माँ का 2 औलाद है, एक ही बाप का 2 औलाद है, उसमें क्यों विवाद हो जाता है, क्यों अलग हो जाता है? एक ही ज़मीन का एक ही नंबर हुआ करता है, उसमें 2 बंटवारा हो जाता है, कभी देखा देखी भी नहीं रहता है, जबकि एक ही माँ बाप के औलाद होते हैं दोनों। तो ये विवाद है भाई, बिगड़ गया, वो अपना देख रहे हैं, हम अपना देख रहे हैं। हाँ, कहने का मतलब यही है, रीज़न तो यही है कि आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, आप छोटे भाई की दर्जा देते हैं हमेशा। तो जब देते हैं तो कभी तो पूछिए समाचार कि भाई छोटा भाई मर गया कि जी रहा है। कभी पूछे हैं 6-7 साल में? कभी नहीं पूछे हैं। सामने दिखते हैं तो ये भी नहीं पूछते हैं, सुख दुख के साथी नहीं बनते हैं, जबकि हम लोग 10 साल 12 साल आपके साथ सुख दुख में साथे रहे हैं। ऐसा तो आप ही ना विद्रोह डाले हैं। छोटे आदमी का संगत छोटे आदमी से होता है, और छोटा आदमी जब बड़े हो जाता है ना तो वही ललटेनिया का हाल है, ऊपरवा देखता है पेनिए तो अनहार रहता है। मतलब कहने का मतलब है कि आप काफ़ी कुछ दिन पहले ये बोल रहे थे कि एक साथ कपड़ा सिलवाना, एक साथ पहनना, एक साथ ससुराल जाना खेसारी लाल यादव, यानी कि एक छोटे और बड़े भाई की रिश्ता था, यानी कि एक चने का दाल थे आप लोग। ये हर एक, लेकिन आप एक बात बोले कि वो जादू जी है मैं लोहार हूँ। हाँ, इसके मतलब कि आप भी जाति कार्ड खेलना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, जातिवाद हम लोग क्या औकात क्या है? छोटी में बड़ी बात दोस्ती में जातिवाद नहीं होना चाहिए, होता ही नहीं, हम किए ही नहीं है। जातिवाद तो पैसे वाले लोग न करते हैं, जातिवाद पैसे वाले लोग करते हैं। जातिवाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग के पास साइकिल का एक औकात नहीं है घूमने का, पैदल घूमते हैं। आप पूछे कि क्या बोलते हैं, क्यों अलग हो गए आप लोग, क्यों छोड़ के चले गए ना? तो छोड़ के आपको उदाहरण दिए कि एक माँ बाप के 2 औलाद एक ही जमीन के नक्शे में 2 फर्क हो जाता है, 2 घर। कारण होता है उसका कि क्यों अलग हो गए? अच्छा आप ही बताइए ना, कारण क्या होता है? मारामारी का कारण है। 10 दूर जमीन में है, 6 दूर आप ले लीजिएगा तो आपको मारेंगे काटेंगे नहीं हम। हमारा भी तो 5 दूर हुआ, तो इसका विवाद का कारण क्या है? वही है भाई कि 10 दूध है तो 5 दूध हमको दे दीजिए, इसमें क्या झगड़ा है? 5 दूध आप अपना रखिए, भाई भाई का झगड़ा यही होता है। मतलब 5 दूध देने का मतलब क्या पैसा का मामला था क्या? नहीं, आप अब दूर तक ले छेड़ रहे हैं, ठीक ना? ये कुछ मामला नहीं है, ये दूर तक आप दूर तक छेड़ रहे हैं, और छेड़ने का मामला कुछ नहीं है। वो हमको हमेशा छोटे भाई मानते थे, ना हमको झगड़ा हुआ है हम लोगों के बीच में, और ना कोई बाता कहानी हुआ था, कुछ नहीं हुआ है, ठीक ना? मैं तकलीफ किस बात की आपको?
तकलीफ इस बात की है कि 10 साल आपके साथ हम मेहनत किए हैं, तो 12 साल के बाद मैं कहाँ जाऊँगा? घटेगा हमारे पास तो आपसे नहीं मांगेंगे, तो जिसके साथ नहीं किए उससे मांगने जाएंगे। 10 साल आपके साथ काफ़ी मेहनत किए, आपके साथ गजेंद्र पियकड़, और 10 साल तक आप छोड़ दिए खेसारी लाल यादव जी। कहीं ना कहीं ये आपकी गलती को भी दर्शाता है। कारण क्या होगा ये गजेंद्र जी कुछ बता नहीं रहे हैं कि कारण कुछ नहीं है, और कुछ विशेष कोई कारण भी ऐसी नहीं है। लेकिन एक हाल चाल भी आप नहीं पूछते हैं फ़ोन से अपने पुराने मित्र को। हम क्या हैं? हम तो अकेले हैं। जो लोग 25-30 आदमी लगे हुए थे उन लोग का भी कभी समाचार लेते हैं, कभी नहीं। कारण यही है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है तालाब में, दूसरा कुछ नहीं है। तो बड़ी मछली आप लोग ही तो बनाए थे ना? तब बनाए हैं ना, तब बड़े आदमी को संगत बड़े ही लोग से हो चुका है। तो हम लोग छोटे आदमी जाएंगे, वो लोग पहनते हैं 45,000 का ड्रेस, और हम लोग पहनेंगे 45 रुपये का फुटपाथ वाला। तो वहाँ है कोई वैल्यू? वही है मुझे तो कि जहाँ बड़े बड़े ढोल हो जी टिमकी के काम होल। मुझे तो वही एक चीज़ याद आ रहा है गजेंद्र जी का एक कहानी से कि साजन चले ससुराल, यानी कि खेसारी लाल यादव जी का बहुत पुराना फिल्म आया था, फर्स्ट जिंदगी का पहला फिल्म। उसी फिल्म में एक राजा आदमी गरीब को पहचाने से इनकार किया जाता है, जो कि खेसारी लाल यादव जी पर पर्दे के पीछे घटी हुई घटना थी। शायद लगता है कि वो कहानी ये आपके साथ भी ऐसी हमारे ही साथ नहीं है। हमारे साथ सुबोध है, शंभू बाबा हैं, गार्ड बाबू हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग सपोर्ट किए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, ठीक ना? एक आदमी वहाँ तक नहीं पहुँचता है। एक आदमी तो लगातार मेहनत करते हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले रिक्शा वाला, ठेला वाला, पोलदार। इससे ज़्यादा दुनिया में मेहनत करने वाले कौन है? उनके घर क्यों नहीं बनते हैं 45? आज भी मड़ई का है, पोलदार लोग का, ठेला खींचने वाले का, करकट खूब हार्डली होगा तो करकट का होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आए आपको सब कुछ सपोर्टर है तो कोई बड़े आदमी आपका पिक्चर थोड़ी देखता है। आपका पिक्चर देखने के लिए 500 का टिकट कटाए कौन जाएगा? मल्टीप्लेक्स में 10 गो टिकट कटता होगा। नॉर्मल जो सिनेमा हॉल में जाके इधर देखिए ना, यहाँ पिछड़ा क्षेत्र है बिहार का, रिक्शा चलाने वाला, पोलदारी करने वाला, भैंस चराने वाला, सब यही लोग पिक्चर आपको देखते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। कभी हालचाल लिए है किसी को? मतलब कहीं ना कहीं जो खेसारी लाल यादव जी के साथ में काफ़ी एक सुबोध जी का नाम जुड़ते रहता है। वो तो सुबोध का बातें हटा दीजिए, वो तो अपना व्यवस्था कर चुके हैं, अपना जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं। तो कहीं दूर तक, कहीं दूर आलू प्याज बेचते हैं, दूर दूर तक। सच्चाई है कि मैंने, आप जाके न्यूज़ लेके देख लीजिएगा, सिलीगुड़ी में रहते हैं, न्यूज़ तो देगा नहीं। वो खेसारी को पहचानने से भी इनकार है। भाई खेसारी कौन? खेसारी हम तो जानते ही नहीं है कौन है। हम इस ट्रेडर को तौबा कर दिए, लात मार के चले आए, इंडस्ट्री को ही छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिए फाइनल। अपना जीविका जिससे दाल रोटी चलता है वो ना करेंगे हम। अगर खेसारी के झंडा लेके खाली ढोते रहें, खैला भी ना मरते रहें, इससे फ़ायदा क्या है? तो मतलब कि खेसारी जी का सोच क्या है आपके प्रति? आप तो विशेष रहे उनके साथ में, क्या लगता है अब एक्टिविटी से उनको? अब एक्टिविटी से 7 साल मुलाकात हुए हो गया, एक जगह पर बैठे हुए, तो हम क्या बताएंगे 7 साल में क्या हुआ है? पहले कैसे थे आपके लिए? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। 100% क्या बताया, 200% अच्छा था। मैंने ऑटोमेटिक ऐसा मूड चेंज होने का कुछ यही कारण है कि नए लोग मिलते हैं, पुराने छूट जाते हैं। अब इसका कारण क्या होता है? कुछ नहीं होता है। दुनिया का रीत है, मतलब का सब यार जगत में बनला के सब हित हो, छूछा के केहू ना पूछे, इहे दुनिया के रीत हो। चलिए, नए लोग मिलते हैं तो शायद पुराने लोग बिछड़ जाते हैं। लेकिन मैं एक बार खेसारी लाल यादव जी से कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो पुराने अपने दोस्त गजेंद्र जी का हाल चाल समाचार भी लें कि किस स्थिति में है, जी रहे हैं या मर रहे हैं। क्योंकि विशेष मैं इनके बारे में नहीं जानता हूं कि अभी कैसे रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि गजेंद्र पियकड़ नाम काफ़ी मशहूर रहा है और खेसारी लाल यादव की ज़िंदगी में काफ़ी योगदान भी रहा है। लेकिन ये बताइए आप कि अभी खेसारी लाल यादव जी से आपने संपर्क करने का प्रयास किया? बहुत बार किया है, बहुत बार फ़ोन किया, फ़ोन में नहीं उठता है तो क्या अपना दुख सुख बताएंगे? फ़ोन नहीं उठता है। उनके किसी भी टीम के लोग आपके दोस्त नहीं? टीम के लोग पहचानते ही नहीं है। फ़ोन करने पे टीम के लोग कहते हैं कौन बोल रहे हैं, तो क्या उनसे बताएं कि हम ये हैं वो हैं, दिस दैट। कुछ नहीं। मुलाकात करने जाइएगा कहीं तो सामने देखेंगे तो लगेगा कि कलेजे चीर के दे देंगे, और वहाँ से हटने के बाद आप कौन होते हैं भाई? अभी फिलहाल खेसारी लाल यादव जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? हम क्या सोचेंगे? हम अब कौन होते हैं? क्या है? हमारे पास न पैसा है, न धन है, न दौलत है, न जिमी है, न जजाद है, न गांव में घर में, न सरे में खेत बा, तो हम उनके बारे में क्या सोचे? लेकिन अगर अभी खेसारी लाल यादव आपसे अगर फिर मिलना चाहेंगे इस बार इतना न्यूज़ देखने के बाद, क्या उनसे आप संपर्क करेंगे, मिलेंगे?
शायद वो मिलेंगे, हम मिलने नहीं जाएंगे। इतना तकलीफ है आपको? जी बिल्कुल, हम लोग अपना जीने का साधन बना चुके हैं। हम भी अपना स्टेज शो कर लेते हैं, किसी किसी कंपनी का गाना वाना गा लेते हैं, 2-4 हज़ार रुपया मिल जाता है, उसी में जीविका चल जाता है, हमारा दाल रोटी चल जाता है। एक आपका जो डायलॉग था कि मार देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे गजेंद्र पियक्कड़, थोड़ा मैं चाहूँगा कि अभी आप दूसरे मूड में हैं, लेकिन मैं अभी वो सवाल ही नहीं करूँगा आपसे। नहीं, वो तो हम डायलॉग अब बोल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि लोग कमेंट में उनके मतलब इर्द गिर्द वाले न्यूज़ पे आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि एक एगो डायलॉग में था, वही कह रहे हैं। खेसारी यादव जी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं डायलॉग खुद बोलने से मना किया अभी गजेंद्र पियक्कड़ जी को। देखिए, इनके आंखों में आंख आप डाल के देखें, कभी भी आपके लिए इनके दिल में प्यार है, दर्द है। शायद खेसारी यादव जी कहीं और हो, थोड़ा फुर्सत से इस वीडियो को देख लेंगे कि गजेंद्र पियक्कड़ जी लगता है कि अभी भी आपके बारे में बहुत अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़ोन करके इनका हाल चाल जानने में क्या दिक्कत है भाई, कैसी परिस्थिति में है, जी रहे हैं या मर रहे हैं, नहीं है। क्योंकि मैं विशेष कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तकलीफ़ इन्हें है। क्योंकि जो दोस्त एक साथ कपड़ा सिलवाने वाला, एक साथ ससुराल जाने वाला, एक साथ रहने वाला, खाने वाला, पीने वाला, सोने वाला, यानी कि बचपन का आपका मित्र थे और स्ट्रगल पीरियड में काफ़ी आपको साथ दिए थे, लेकिन साजन चले ससुराल की तरह आप इनका हाल कर दिए कि चिन्हने से भी इनकार कर दिए हैं। और लोग आपके बोलते हैं कि कौन है, मैं नहीं जानता हूँ, कहाँ से बोल रहे हैं। शायद ये आपकी टीम में कमी है, या फिर आप में कमी है, या फिर आप तक बात नहीं पहुंच रही है, या फिर आपके पास पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। लेकिन मैं पुराने आपका मित्र को दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं एक लोगों का ही न्यूज़ नहीं बनाता हूं, जो फैक्ट होगा मैं वो दिखाऊंगा। लेकिन ये बताइए कि एक सवाल और रहेगा कि आपके खेसारी यादव जी भाई की तरह थे ना? एकदम बिल्कुल भाई की तरह मानते थे। और आप लोग कपड़ा की बात करते हैं तो आप लोग सोशल मीडिया पे जाके वो कपड़ा का फ़ोटो एक ही साथ का होगा, आप लोग देख सकते हैं, एक ही कलर का कपड़ा हुआ करता था हमेशा। मैं चाहूँगा कि आप जब भाई की तरह मानते थे तो भले आपसे दूर चले गए हैं, आज भी तो भाई ही मान रहे हो कि दुश्मन मान रहे हो? हम आपको भाई माने, आप हमको लतिया हैं, तो भाई मानने से फ़ायदा हमको, आप इग्नोर करते जाए। भाई की जो बेटी हो गई उसको क्या मानते हैं आप? वो भी तो मेरी बेटी है। बेटी है, उसी बेटी के साथ आज अपमानजनक तरीके से गाने को कुछ दुराचारी लोग या फिर समाज का जो संकट है, चाहे जिस समाज से आते हैं, चाहे ईरान से आते हैं या फिर बबुआन से आते हैं, इसमें देखिए कुदरत ने 2.5 गो जाते बनाए, कास्ट जिसको कहते हैं ना, और नर, मादा और आधा, ठीक 2.5 गो कास्ट हुआ। और यहाँ आके हम लोग अनेकों कास्ट में बांट दिए हैं, जिसका कोई गिनती नहीं है, ठीक ना। और टाइटल दिन पे दिन बदलते जाता है। और इसमें और बेटी के सिवा बेटी बेटी होती है, लड़की लड़की है, चाहे बबुआन का हो, चाहे ईरान का हो, चाहे चमरान का हो, चाहे लोहरान का हो, उससे मतलब नहीं है। बेटी बेटी है, बेटी को नाम आप जो भी रख ले, लेकिन लड़की लड़की होती है, किसी का भी लड़की हो। और किसी भी लड़की को कोई भी अगर सिंगर गाना गाता है नाम रख के, तो उसको भाई कार्रवाई होनी चाहिए, हम हो या कोई भी हो। ये 100 में नहीं 500% गलत बात है कि किसी भी लड़की का नाम रख के गाना गाने को बदनामी का कलंक का टीका है। चाहे कोई भी समाज से हो, कहीं ना कहीं वो समाज को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। समाज से कोई मतलब नहीं है, लड़की से मतलब है। नहीं, सब चीज़ होने के बाद बोलते हैं कि मैं ईरान हूँ, मैं बबुआन हूँ, वो ठग है या नहीं है? जाने दीजिए, वो ईरान बबुआन वाले लोग में हम नहीं बोलेंगे कुछ, क्योंकि छोटी मुँह बड़ी एक आपसे नहीं, एक छोटी मुँह की बात मैं नहीं करूँ, क्योंकि आप जब इतने पुराने मित्र हैं और काफ़ी सीनियर आप हैं, जो ईरान या बबुआन कर रहे हैं, जो अपने समाज का ठेकेदार बन बैठे हैं, वो ठग हैं या सही में समाज के प्रति जागरूक हैं? कहेंगे नहीं इसमें भाई, हमारा औकात नहीं है उसमें ईरान बबुआन कहने का। ईरान बबुआन कहने का इनका औकात नहीं है। अब क्यों नहीं कह रहे हैं, शायद जो इंसान होंगे उससे उन्हें समझ में आ जाएगा। लोग यही बोलेंगे कि तुम तो दूसरे समाज से आते हो, तुम हमारे बीच में क्यों बोल रहे हो। मैं समझ सकता हूँ, इनके भावने को मैं समझ सकता हूँ बहुत बाखूबी। लेकिन जो समाज के ठेकेदार बन बैठे हैं, ईरान हो, बबुआन हो, पासवान हो, पंडितान हो, चाहे जो भी हो, दर्शक को इसमें चेतने की ज़रूरत है। और ये समाज के बहुत बड़ा ट्रेजरी ऑफ सोसाइटी और समाज के बहुत बड़े ठग हैं। जो ईरान बोलते हैं कि मैं ईरान हूँ, मैं ईरान के लिए खून दे दूँगा, बोलते हैं बबुआन के लिए मैं सर कटा दूँगा, ये सब ठग हैं। मैं बता रहा हूँ क्योंकि गजेंद्र पियक्कड़ जी साथ
काफ़ी सीनियर हैं, इसी वजह से शायद ये बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन इनके बातों को मुझसे रहा नहीं है। हम लोग कलाकार हैं और मैं भी कलाकार हूँ। कलाकार का कोई जात नहीं होता है, कलाकार का एक ही जात होता है कलाकार, दूसरा कोई नहीं। इसमें अहिरान बबुआन ये सब होना चाहिए कि अगर नहीं कास्ट नहीं, कास्टवादी जब आ गया तो कहने का मतलब जो राजनीतिक में और नेता अभिनेता में अंतर नहीं रह जाएगा। तो चलिए जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे और अपने पुराने मित्र खेसारी लाल यादव जी को क्या कहना चाहेंगे और उनके बेटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दर्शक से हम यही करेंगे कि किसी भी लड़की को नाम रख के कोई भी सिंगर अगर गाता है तो उस पर कार्रवाई किया जाए। और तबाही न्यूज़ जितने भी लोग देखते हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए और वीडियो लास्ट तक देख के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमने क्या बोला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गजेंद्र पियक्कड़ जी जिस तरीके से अपने बातों को रखें, इनके बात में कितनी सच्चाई है और इनके बात में कितनी दर्द है, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर बुरा लगे तो कमेंट में जवाब दीजिएगा। कैमरामैन राहुल के साथ मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।